what do you recommend के how we can better regulate our emotions, especially when it comes to boys? तो वो as a parent आप को क्या mind में रखना चाहिए जब when your kid is entering into that adolescent age? तो what should you do so that they don't feel lonely, they don't go through toxic shame, they don't have low self-esteem and all of that? तो इस पे what do you recommend to the parents? सबसे पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पेरेंट्स को ना आप अपने आप को देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा जो है ना वो अनकॉन्शियसली आपकी वाइब लेता है और जो आप कर रहे हैं ना वो वैसे एग्जिबिट करता है। बच्चे जब छोटे होते हैं ना 5-6 साल या 4-5 साल, जब वो बोलते हैं ना उनके लहजा भी अपने पेरेंट्स जैसा हो जाता है। अगर आप फादर जो है वो पॉजेस दे रहा है ना, दो जुमलों के बाद पॉज देता है, तो बच्चा भी वैसे ही करेगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कॉपी कर रहा होता है। जब बच्चों को कहते ही कॉपी कैट है कि वो आपको बिल्कुल वो आपको मतलब ही इज़ द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन, द चाइल्ड इज़ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ यू। अब उसमें यह है कि जब आप पहले तो आपको सबसे पहले है कि यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि कोई भी इमोशन जो है वो जेंडर बेस्ड नहीं है, ठीक है। इमोशंस जो हैं वो एवरीबडी इज़ गिवन विद द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस। सबसे पहले ये एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। और फिर ये कि हम किसी भी इमोशन के लिए अपने बच्चे को शेम ना करें, ठीक है। चाहे वो जो है वो रो रहा है, वनरेबल फील कर रहा है, जेलसी फील कर रहा है, या कोई भी नेगेटिव इमोशन फील कर रहा है, हम उसको उस चीज़ पे शेम ना करें, बिकॉज़ ये उसके इख्तियार में नहीं है। उसके इख्तियार में क्या है कि वो उस इमोशन को प्रोसेस करते हुए उसका अमल किया है, ठीक है। ये उसके इख्तियार में है, इस पे काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उस बच्चे को सारा दिन जो है वो ताने तिशने देते रहें कि तुम तो हो ही लूज़र, तुमने ये किया, तुम्हें शर्म नहीं आई, हमारा मज़हब ये। हाँ, बहुत ज़्यादा ये होता है कि अल्लाह गुनाह देगा, अल्लाह। अब बच्चों को अल्लाह अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं होते उनकी लाइफ में, उनको पहले हो जाता है कि अल्लाह एक ऐसी एंटिटी है जिन्होंने हमें गुनाह देना और दोज़ख में डालना है, ठीक है। बहुत छोटे छोटे बच्चे ये कहते हैं, तो हमें ये उनको बताने की ज़रूरत है। जैसे मैं अपने बेटे को जो है वो मैंने उसको इस तरह से ट्रेन किया था कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला आपसे इतना प्यार करते हैं कि अगर मैं आपको कुछ कहूँगी ना जो कि गलत है तो मुझे गुनाह मिलेगा, कि आप तो छोटे हो, आपको तो अभी इतनी आपकी जो है वो अभी आप इतने सेंसिबल नहीं हो, लेकिन मैं तो सेंसिबल हूँ ना। इफ़ आई एम नॉट एबल टू गिव यू अ प्रॉपर इन्वायरमेंट, ठीक है, तो आपको तो अल्लाह ने 7 साल तक जो है वो आज़ादी दी हुई है कि आपको तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। एंड ही वॉज सो हैप्पी लिसनिंग टू दैट कि चलो 7 साल तक मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पर। और ये बात अल्लाह ताला ने, नमाज आप पे 7 साल पे फ़र्ज़ होती है, मतलब कि 7 साल की उम्र के बाद आप पढ़ना शुरू करते हैं। उसकी क्या रीज़न है? अगर हम देखें, उसकी यही रीज़न है कि उससे पहले बच्चा जो है वो इतना अपने आप को, उसकी अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकता जैसी उसकी इम्पल्सेस हैं। लेकिन हम 3 साल की उम्र में उसको मारना शुरू करते हैं, स्कूल भेजते हैं, मारते हैं, ये चीज़ करो, ऐसे नहीं, ये ठीक है, ये नहीं है, ये बढ़ो। आपका बच्चा आपको कॉपी करता है। अगर आप चीज़ें कर रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको देखते हुए ही उन चीज़ों को लर्न कर लेता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एक तो अपना एटीट्यूड, आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करें और उनको एक्नॉलेज करें ताकि आपका बच्चा भी कर सके। आप अपने बच्चे के सामने रोएंगे तो आपके बच्चे को होगा रोना इज़ ओके। आप अपने बच्चे के सामने जो है वो वनरेबल होंगे तो आपके बच्चे को होगा नहीं, वनरेबल होना ओके है, ठीक है। हर वक्त वो एक स्ट्रॉन्ग वो चीज़ दिखाना, अगर आपके पास लेट्स से यू आर नॉट हैविंग मनी या यू आर गोइंग थ्रू सम क्राइसिस, यू हैव टू डिस्कस दैट विद योर किड, ठीक है। आपका बच्चा छोटा है, उससे बात करें, ठीक है। इट विल क्रिएट कनेक्शन और उसको ये होगा कि ये नॉर्मल चीज़ें, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हमारे यहाँ पे हमने इतना जो है वो बच्चों को हर चीज़ से, अब यहाँ पे टॉक्सिक शेम होती है, एक हेल्दी शेम है, ठीक है। हमने उस हेल्दी शेम जो है वो ये है कि कुछ बाउंड्रीज़ हैं जो आपको बतानी पड़ती हैं, जिसमें प्रॉबेबली बच्चा शेम होगा, लेकिन बट दे आर नेसेसरी, ठीक है। लाइक यू कैन नॉट हिट समबडी, ठीक है। तो आप उसको रोकेंगे कि आपने उसको हिट नहीं करना, ठीक है। तो हमें वो बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं। अब ये है कि हमने इतना ज़्यादा बच्चों को प्रोटेक्टेड कर लिया है कि वो जब आते हैं अपनी लाइफ में, आते हैं कोर्स ऑफ लाइफ में आते हैं, तो उनको समझ ही नहीं आती कि मैं इस स्पेक्ट्रम के साथ किस तरह डील करूं, या जो लोग हैं जैसे बुली है, मैं उसके साथ कैसे डील करूं, या डिफरेंट जो लाइफ के सर्कमस्टांसेस आते हैं कैसे। तो जब पेरेंट्स बात करेंगे ना अपने बच्चों से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो बच्चे को समझ आ जाएगी कि अच्छा दिस वाज द प्रॉब्लम
जो हमारे घर में आई, एंड दिस इज़ हाउ माई पेरेंट्स सॉल्व्ड इट। तो उसके पास वो ना जैसे आप कहते हैं ना सिलेबस होगा कि अगर मुझे ये इमोशन आया तो दिस इज़ द एक्शन दैट आई एम गोइंग टू टेक। ये इमोशन जब आप उससे बात ही नहीं करते, ठीक है, वो और फिर आप और आपकी बात करने या मीडियम क्या है बात करने का कि आप लोग एक दूसरे से चीख के बात करते हो, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते, डिबेट्स नहीं करते, डिस्कस नहीं करते चीज़ों को। एक बंदा है वो आका गुलाम वाली या तो सिचुएशन है, या ये है कि बोथ ऑफ यू आर क्वारलिंग लाइक एनीथिंग, ठीक है, आप हस्बैंड भी चीख रहा है, वाइफ भी चीख रही है, मतलब देयर इज़ नो हार्मनी बिटवीन द पेरेंट्स। तो बच्चा जो ये देख रहा है सारा कुछ, उसने क्या सीखना है, वो यही सीखेगा। तो आप अपने एटीट्यूड्स पे काम करना, और अगर आप चीख रहे हैं, आप इंसान हैं, वही हेल्दी शेम वाली बात आ गई कि हर इंसान को गुस्सा आएगा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो जब आपने गुस्सा किया तो आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि आज मैंने गुस्सा कर लिया, आई एम सॉरी, द अनकंडीशनल सॉरी, ताकि वो लड़के भी ये सीखें कि, या फादर स्पेशली अगर ये चीज़ें करें तो लड़के को हो कि इट्स ओके, ठीक है, मैं सॉरी भी कर सकता हूँ, मैं रो भी सकता हूँ। हमारे इतना डिस्पाइज किया जाता है लड़कों को, नहीं रोना, नहीं रोना, नहीं रोना। तो वो चीज़ जो है आपको ये सिखानी पड़ेगी कि ये इमोशंस रखना ओके है। जब आपने कह दिया ये गंदे इमोशंस है, रोना नहीं है बिल्कुल, लड़कियों को भी कहते हैं लेकिन लड़कों को ज़रा ज़्यादा, रोना नहीं है बिल्कुल। जब आपने गुस्सा नहीं करना बिल्कुल, आपने ये कहा कि ये वाली चीज़ें तो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है, आपने उसके साथ टॉक्सिक शेम अटैच कर दी कि जो ये इंसान ये काम करता है वो गलत है या वो बुरा है, ठीक है। तो जब आपने ये चीज़ कर दी तो वो आगे जाके जो है वो उनको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि गुस्सा उसको आएगा ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि वो पूरी अपने कोर्स ऑफ लाइफ में कभी गुस्सा नहीं होगा। हाँ, वो गुस्से में रिएक्ट कैसे करता है ये आप उसको सिखा सकते हैं। कि जैसे अब मेरा बेटा बहुत छोटा है, तो अगर उससे गुस्सा आता है तो मैं उसको पिलो दे देती हूँ कि आप इस पे पंच करो, ठीक है। जाहिर है नॉर्मली होता है जब आप बड़े होते हो यू कैन हिट अ जिम, ठीक है, या आप थोड़ी सी जो आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आप भी उसमें कर सकते हो। जैसे वो चीखने का अगर उसका दिल करता है तो ऐसे कि आप जो है बेड पे उल्टा लेट के तो कुशन पे, तो देन यू कैन स्क्रीम सो दैट इट डजंट मतलब ये किसी और के कान का पर्दा ना फाड़े, लेकिन उनको ये स्पेस दें। अगर वो ये गुस्सा इस तरह से प्रॉपरली चैनल करके निकाल देंगे ना, तो वो ये गुस्सा किसी और पे नहीं निकालेंगे, ठीक है। एक्चुअली आप अगर उनको एक सेफ जगह दे रहे हैं अपने इमोशंस को वेंट करने की, तो वो किसी ऐसी जगह पे अनहेल्दी बिहेवियर एग्जिबिट नहीं करेंगे। तो ये जो अनहेल्दी बिहेवियर्स आते हैं, बर्स्ट ऑफ एंगर या कोई कहता है, वो इसीलिए आते हैं कि वो इमोशंस जो है वो आपके अंदर पता नहीं कितने सालों से ट्रैप्ड है। आपको पता ही नहीं है कि उनके साथ आपने डील कैसे करना है। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग नहीं है पाकिस्तान में, EQ नहीं है पाकिस्तान में, लोगों को पता ही नहीं है EQ क्या होता है। और मज़े की बात यह है कि IQ तो आप नेचुरल लेके आते हैं, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन EQ ऐसा है कि जो आप अपने एनवायरनमेंट से आप उसको सीखते हैं और आप उसको बेहतर कर सकते हैं। तो ना तो पेरेंट्स सीखने को तैयार है, वो इजी है कि आपने बच्चे को, वो रो रहा है, उसके पास बैठना, उसको कंसोल करना, वो उसमें अगर गाली दे रहा है तो यू लेट इट बी के ही डजंट मीन ऑल दैट, ही इज़ जस्ट वेंटिंग आउट अकेले में, ठीक है, बिकॉज अकेले में है ना, और पेरेंट उसका सेफ स्पेस है कि वो कुछ भी कह सकता है उसके सामने, ठीक। तो वो जब आप उसको वो वाला जो है वो देंगे, मतलब वो प्लेटफॉर्म देंगे, तभी वो अंडरस्टैंड कर सकता है ना कि अच्छा मैं जो हूँ। अब देखें आप भी तो अकेले में हर बंदा गाली देता है, ठीक है, जैसे किसी पे गुस्सा आ गया या कोई चीज़ होगी, वी से बैड वर्ड्स इफ़ नॉट गाली। तो अगर वो चीज़ आपके सामने कह रहे हो और आप उसको जज नहीं कर रहे, तो वो आपसे डिस्कस कर सकता है चीज़ों को, ठीक है। तो वो डिस्टेंस जो है, वो अपना जो डिस्टेंस है ना बच्चों के साथ, वो उस वॉइड को फिल करें, क्योंकि पेरेंट्स जो वो मदर्स जो हैं वो उनका सारा फोकस है अच्छा खाना, फादर का भी अच्छा लाइफस्टाइल। ये दोनों चीज़ें ना भी होना, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर कोई इंसान जो है ना वो ट्रू हैप्पीनेस को अचीव कर लेना, जो सेल्फ अवेयरनेस है, उसको समझ आ जाए कि हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो कहे कि ये सब चीज़ें बेमानी हैं, क्योंकि ये लाइफ में एक हद तक आपको इनकी ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन ये ज़िंदगी नहीं है। आपकी ज़िंदगी इज़ इमोशंस।